Hello, good morning, children. We have started our exercise 2.2 and now we are proceeding towards the sum number 4th. I already taught you how to make the table. We need to follow certain guidelines whenever you are making or else forming a table. So please open your page number 42. Then you need to draw a table and then plot with me. Okay, then plot the datas with me, then it will be more easier for you to understand. Okay, so let's start the sum. Just have a look. Out of total 1850 women working in a factory, 549 were residing in a labor area. So first of all what you need to do is you need to read the question. ठीक है, कोई भी सम आने से पहले, टेबल फॉर्म करने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है. फिर आपको फाइंड करना है कि जो टेबल है उसको कितने एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे सम नंबर 4th में वी आर टॉकिंग अबाउट 1850 वुमेन एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 एट्रीब्यूट्स. इनको तीन एट्रीब्यूट में डिवाइड किया है. एक जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है दैट इज रेसिडेंस एरिया. सो रेसिडेंस एरिया दो टाइप है, एक है लेबर एरिया और एक है अदर एरिया. एक है लेबर एरिया और एक है अदर एरिया. ठीक है, फिर सेकंड जो एट्रीब्यूट है दैट इज मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड. द इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन. Then third one is the women are divided into on the basis of their experience, that is experienced women and inexperienced women. So यहाँ पे जो पूरा सम है इसको 3 एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया है. सो वी विल फॉर्म द टेबल अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आप पहले ये टेबल जो मैंने फॉर्म किया है आप देखो, फिर आपको ये टेबल पहले बुक में ड्रॉ करना है, फिर मेरे साथ सम सॉल्व करना है. जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमने लिया है रेसिडेंस एरिया. ठीक है, उसमें लेबर और अदर एरिया. ठीक है, और लास्ट में जो रो आएगा दैट विल बी अ टोटल. देन जो सेकेंड एट्रीब्यूट है उसमें उन्होंने डिवाइड किया है मैरिड एंड अनमैरिड, मैरिड एंड अनमैरिड. और जो थर्ड एट्रीब्यूट है उसमें मैरिड वुमन को एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस और अनमैरिड वुमन को एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस में डिवाइड किया है. तो आपको ऐसा एक टेबल बनाना है. ठीक है, ये टेबल फॉर्म होने के बाद आपको मेरे साथ डेटा को प्लॉट करना है. तो पहले आप अपने नोटबुक खोलो, टेबल बनाओ, फिर ये वीडियो को स्टॉप करके टेबल बनाने के बाद फिर वापस इसको चालू करके मेरे साथ सम सॉल्व करना. ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन, आप अपना टेक्स्ट बुक डेफिनेटली खुला रखना. आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन. तो ठीक है, अब हम डेटा में टेबल में डेटा को प्लॉट करेंगे. सो टोटल वुमेन दे आर 1850. ठीक है, अब आप साथ में टेक्स्ट बुक में देखते जाना. उसमें से 549 वे रिसाइडिंग इन अ लेबर एरिया. सो टोटल वुमेन दे आर 1850. 1850 में से 549 जो है वो लेबर एरिया में है, तो ये है हमारा लेबर एरिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 549. ठीक है, अब हमें पता है कि जो ये लेबर एरिया और अदर एरिया का टोटल करते हुए वी विल गेट द टोटल. ठीक है, ये लेबर एरिया के वुमेन है, यहाँ पे अदर एरिया के वुमन, और इट विल मेक टोटल. सो दीज प्लस दीज मेक्स 1850. तो ये हमारे पास नहीं है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 549 प्लस दिस ब्लैंक स्पेस मेक्स 1850. इफ वी डोंट हैव दिस सो वी हैव टू माइनस इट. 1850 माइनस 549. सो इट मेक्स 1301. सो इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया. अब आगे आप साथ में क्वेश्चन को रीड करो. आउट ऑफ
total married woman of labor area, out of total married woman of labor area, ठीक है, तो ये लेबर एरिया के टोटल वुमेन जो है दैट इज 549, 250 हैड एक्सपीरियंस, 250 हैड एक्सपीरियंस, मतलब जो टोटल मैरिड वुमन है उसमें से 250 है वो एक्सपीरियंस है, तो मैरिड और एक्सपीरियंस, तो उन्होंने वो बोला है दे आर 250 एंड 93 वेर इन एक्सपीरियंस, ये भी हमें इंफॉर्मेशन है, 93 आर इन एक्सपीरियंस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लेबर एरिया टोटल 549, उसमें से 250 आर एक्सपीरियंस एंड 93 आर इन एक्सपीरियंस। तो अगर ये टोटल वाला कॉलम है हमें चाहिए तो मिल जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल। हो गया, ठीक है। अब साथ में आगे क्वेश्चन को पढ़ो। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, द नंबर ऑफ मैरिड एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया आर 87 एंड 400। ये भी हमें बता दिया है कि जो मैरिड वुमन है अदर एरिया में, उसमें से जो इन एक्सपीरियंस 87 है वो एक्सपीरियंस है, और जो 400 है वो इन एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो अब 87 प्लस 400 मेक्स 487, ये भी हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें ये टोटल चाहिए, ठीक है, तो लेबर एरिया प्लस अदर एरिया ये दोनों को ऐड करते हुए हमें मिल जाएगा टोटल। हो गया 493, ये भी मिल गया, इसको भी ऐड करो 0 1 सो 830, हो गया। सो इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब वापस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड वुमन वॉज 1336, ठीक है। अब जो टोटल है, टोटल में इनएक्सपीरियंस वुमन, ये हमें बता दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो है 1336, ओके। नाउ फर्दर, आउट ऑफ देम 136 वेयर फ्रॉम लेबर एरिया, वो भी उन्होंने बता दिया है कि 136 है, ये 1336 में से जो 136 है दैट इज़ फ्रॉम लेबर एरिया। सो ये हमारा लेबर एरिया है और ये हमारा टोटल है। वंस अगेन, टोटल इन एक्सपीरियंस वुमन 1336 है, उसमें से 136 है वो लेबर एरिया में है, तो लेबर एरिया हमारा यहाँ हो गया। सो 136, ठीक है। अब आगे, आउट ऑफ टोटल वुमन 1020 वेर अनमैरिड। सो आउट ऑफ टोटल वुमन, ये हमारा अनमैरिड का ले लो और टोटल, सो ये हमें उन्होंने बोल दिया है कि ये है हमारा 1020, ओके। अब वापस क्वेश्चन में देखते हैं। Among them, the number of experienced women from labor area and from other area were 163 and 14। उसमें से उन्होंने वापस भी हमें क्लासिफिकेशन दे दिया है कि among them the number of experienced women from labor area। देखो हमें इसको कैसे ढूंढना है, number of experienced women from labor area, ये लेबर एरिया, फिर अनमैरिड की बात कर रहे हैं और एक्सपीरियंस वुमन, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, दे आर 163 एंड 14, ये भी दे दिया है अदर एरिया का भी, ठीक है। अब आपको रिमेनिंग डेटा है वो फाइंड करना है। सो इतना डेटा अपलोड करने के बाद बाकी की इंफॉर्मेशन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कैसे? तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करने के लिए कैसे करना है, सारे जितना भी डेटा, जैसे कि देखो पहले यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो 1850 हमारे पास है, ठीक है, 1336। सो व्हेन यू टोटल इट, योर एक्सपीरियंस प्लस इन एक्सपीरियंस मेक्स टोटल। सो आपको करना क्या है, आपको 1850 में से 1336 को लेस करना है, ठीक है। सो 1850 माइनस 1336
3 6, 10 minus 6 makes 4. So हो गया, ये डेटा भी हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सो 136 प्लस दिस मेक्स 1336। सो 1336 में से 136 को माइनस करो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स 1200। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, जैसे कि टोटल है तो हमें इतना ही बॉक्स देखना है, एक्सपीरियंस प्लस इन एक्सपीरियंस इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, अब हमारे पास जो ये डेटा है, जैसे कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सो 549 माइनस 136, सो 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 413। तो ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ 1301 माइनस 1200, इट्स ऑल्सो ईजी, 101। अब हमें सिर्फ बीच वाला बॉक्स है अनमैरिड वाला, वो ही कंप्लीट करना है। ठीक है, सो 136 प्लस 14, 6 प्लस 4 7, 7 एंड 177, ये भी हो गया। नाउ ये वाला जो कॉलम है इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ कर लेते हैं 10, ये प्लस दिस मेक्स 1020, सो 1020 माइनस 177, सो 0 10 माइनस 7 इज 3, 1 12 माइनस 7, सो एंड 8। ठीक है, ये भी हो गया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखना प्लीज, बी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम। देखो इन एक्सपीरियंस देखते, 400 प्लस यहाँ का भी इन एक्सपीरियंस जो हमारे पास नहीं है, ब्लैंक है, प्लस दीज। ठीक है, सॉरी, once again 400 plus these makes 1200, so 1200 minus 400 it will be 800। ठीक है, so 800 plus 14 is 814। अब यहाँ पे सिमिलर वे, ये हमारे पास टोटल है 549 माइनस 343, so it is 206, और 206 ये टोटल वाला है। ठीक है, सो एक्सपीरियंस प्लस इन एक्सपीरियंस, सिर्फ आपको बीच का बॉक्स देखना है, एक्सपीरियंस प्लस इन एक्सपीरियंस इज 206, सो 206 माइनस 163 इज इन एक्सपीरियंस, दैट इज 43। ठीक है, सो हो गया टेबल कंप्लीट। सो प्लीज बी केयरफुल, पहले आप टेबल ड्रॉ करो, फिर साथ में डेटा को प्लॉट करना। ठीक है।